नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 243 सीटें और हर एक जिले के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर बिहार में कौन यहां पर आगे चल रहा है? चौंकाने वाले जो खुलासे हैं ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए या फिर महागठबंधन किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। क्योंकि बिहार में सियासी हलचल जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है। क्योंकि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर क्या बात बन गई है। यहाँ पर खबर है कि एनडीए में यहाँ पर जो दल चुनाव लड़ सकते उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए अगर बात की जाए तो दिलीप कुमार जायसवाल यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नीतीश कुमार, और लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान, और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जो मोर्चा है उसे उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में इन दलों के साथ एनडीए बना है, एनडीए अलायंस है, और माना जा रहा है कि जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी 101, हम पार्टी को 10 सीटें, आरएलएम पार्टी को 10 सीटें और एलजेपी को 20 सीटें चुनाव के लिए यहां पर मिल सकते हैं लड़ने के लिए। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा है? वहीं अगर बात की जाए तो महागठबंधन में इस बार अगर पार्टी बात की जाए तो कितनी पार्टियों से महागठबंधन चुनाव लड़ेगा? राष्ट्रीय जनता दल यानी यहाँ पर जो है आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यहाँ पर मार्क्सिस्ट पार्टी, और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, और इसके अलावा अगर बात की तो विकासशील इंसान पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यहाँ पर जो है इन दलों के साथ महागठबंधन बना है और ये दल यहाँ पर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जबकि तीसरा मोर्चा अगर बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी, यहाँ प्रशांत किशोर इसको लीड कर रहे हैं और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर मायावती जी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर गई हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बिहार चुनाव के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य पार्टी हैं जिसमें बात की जा रही कि यहाँ पर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी अजुद्दीन ओवैसी, क्या यहाँ पर जो है इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दलों के साथ, इन पार्टियों के साथ यहाँ पर गठबंधन चुनावी मैदान होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर किसका पलड़ा बिहार में इस समय भारी नजर आ रहा है, जो बिहार को लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बिहार को लेकर बात की जाए, यहाँ पर अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी बिहार में हर एक जिले के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किशनगंज की 4 सीटों पर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। जबकि दरभंगा की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मधेपुरी की 4 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एनडीए को 1 सीट, जबकि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, यहाँ पर आरजेडी और यहाँ पर सीपीआई, इन पार्टियों का जो गठबंधन उनको 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। खड़ैया से 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई माले के लिए यहाँ 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बिहार को लेकर बात किया, पटना से 14 विधानसभा सीटें निर्णायक होती हैं बिहार को लेकर, और हार जीत के बीच एक अहम यहाँ पर मानी जाती है 14 सीटें। यहाँ पर अगर बात किया तो 8 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन का 6 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। जबकि मुजफ्फरनगर की अगर बात किया 11 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें यहाँ पर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए, जबकि महागठबंधन को 5 विधानसभा सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। बिहार को लेकर सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए 3 सीटों पर सिमट रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी 3 सीटों पर बिल्कुल बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। बिहार को लेकर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसके अगर बात की जाए बिहार को लेकर सारण से 10 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए को भी 5 सीटें, महागठबंधन को भी 5 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हर एक जिले के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कहाँ किसका पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यहाँ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है।
महागठबंधन 3 सीटों पर पिछड़ता नजर आ रहा है, यानी सीधे तौर पर वैशाली पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया है, एनडीए की 4 सीट पर, जबकि महागठबंधन 6 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो बिहार को लेकर सीधे तौर पर समस्तीपुर में महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें बेगूसराय की 7 सीटों में जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यहाँ पर बराबर की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में 3 सीटें मिल रही हैं, वही एक सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कटिहार की 7 सीटें इस समय निर्णायक मानी जा रही है। यहाँ पर एनडीए 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। जबकि मधुबनी की 10 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए 7 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है, जबकि महागठबंधन 3 सीटों पर यहाँ पर सिमटता नजर आ रहा है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। बक्सर की 4 सीटों को लेकर बात किया, एनडीए 3 सीटें, जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए को 6 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। एक तरफा बढ़त बिहार के अंदर भोजपुर में एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट ही यहां पर मिलती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए पुनैया की 7 सीटों में से 3 सीटों पर महागठबंधन और 3 सीटों पर ही एनडीए के बीच कड़ी टक्कर इसे और महत्वपूर्ण बनाता है। 1 सीट अन्य दल तीसरे मोर्चे के पक्ष में सीट जाती नजर आ रही है। गया की 10 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं 10 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में। यहाँ पर बिहार के अंदर गया में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त बना रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जनसभा हुई है उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और 2 सीटें महागठबंधन, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जमुई की 4 सीटों को लेकर बात किया है तो बिहार के अंदर दोनों दलों के लिए महागठबंधन एनडीए गठबंधन को 2-2 सीटों पर बराबर की टक्कर देखने को मिलती नजर आ रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटें ऐसे में निर्णायक हो जाती हैं। यहाँ महागठबंधन को 3 विधानसभा सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए 1 सीट पर सिमट रहा है, जबकि महागठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वंगा की 5 सीटों पर महागठबंधन 1 सीट, जबकि एनडीए यहां पर 4 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। भागलपुर की 7 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया है तो महागठबंधन को यहां जो है 5 विधानसभा सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। मुंगेर की 3 सीटों की बात किया तो यहाँ पर महागठबंधन को 1 सीट, जबकि एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कैमूर की 4 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एक तरफा जीत सभी 4 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन 0 सीट, अन्य पार्टी को 0 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। लखीसराय की 2 सीटों पर बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन को 1-1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए 3 सीटें, जबकि महागठबंधन को 2 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो महागठबंधन यहाँ 2 सीटों पर सिमट रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अरवल की 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया, एनडीए और महागठबंधन को 1-1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। सहरसा से 4 सीटों में एनडीए 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है, जबकि महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। सुपौल की 5 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, जबकि महागठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण की यहाँ पर जो सीटें हैं 10 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर जो है 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट या 2 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों पर जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बात किया एनडीए को लेकर नीतीश कुमार और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में इस समय नजर आ रहा है। एनडीए को यहाँ पर 120 से लेकर 135 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन इंडिया गठबंधन को भी 100 से लेकर 120 सीटें और अन्य पार्टी की 8 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं। 8 से 10 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। ये निर्णायक होंगी, बिहार को लेकर तय करेंगी कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। एनडीए या फिर महागठबंधन, आपके हिसाब से दोनों गठबंधन
का पलड़ा भारी है, लेकिन एनडीए का इस समय पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कहा से यहाँ पर जनसभाएं हैं और जिस कहा से यहाँ पर चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन अभी जो समय है उस आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अपने अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। और ऐसे में जनता तय करेगी बिहार के अंदर क्या एनडीए या फिर महागठबंधन, किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सीटों के बंटवारे के बाद किस कार से दल बदल देखने को मिलता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार के अंदर कौन सी जोड़ी काम करेगी, या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी। तो यहाँ पर दो बड़ी यहाँ पर जोड़ी बिहार में इस समय नजर आ रही हैं। तो कौन किस पर भारी होगा इसको लेकर आप क्या रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।